नमस्कार एवरीवन। आज हम फिर से बात करेंगे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा करे गए एक्शंस आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में काइनेटिक एक्शन बंद हुआ है, लेकिन उसके अलावा जो हमारे नॉन काइनेटिक एक्शन हैं, ठीक है, जो हमारी डिप्लोमेसी है, इंटेलिजेंस है, इकोनॉमिकली हम जो कर सकते हैं उस पर काम जारी है। सिर्फ मिलिट्री काइनेटिक एक्शंस को अभी रोका गया है, वो भी इस शर्त पे कि पाकिस्तान अपनी तरफ से कुछ ना करे। इसके अलावा जो विद इन इंडिया चल रहा है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये आई है कि जो जैसे कि हमारे CDS कहते थे विपिन रावत जी की हमारा 0.5 फ्रंट है जिसे हमें कभी ना कभी डील करना पड़ेगा, तो उसको लेके काफ़ी अच्छे से कार्यक्रम चला है, जिस पे हम जो भी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो हमारे यहाँ इलीगली घुस के रह रहे हैं उनको वापस पाकिस्तान और बांग्लादेश भेजा जा रहा है। साथ में रोहिंग्या को भी बांग्लादेश और म्यांमार की तरफ पुश किया जा रहा है। इसमें जो आज एक नई डेवलपमेंट निकल के आई है वो है त्रिपुरा साइड से, जहाँ पे बांग्लादेशियों ने घुसने की कोशिश करी, तो वहाँ के जो लोकल ट्राइब्स हैं उन्होंने उनको उस भाषा में समझाया जो कि हमें आगे चल के अडॉप्ट करनी चाहिए। यानी कि उन्होंने अपना, जैसे ट्राइब्स होते हैं तो उनके पास तीर कमान जो होता है उसका यूज़ किया, उनको बोला कि आप यहाँ से जाइए, ये आप सही नहीं कर रहे हैं। जब नहीं माने तो उनके ऊपर तीर कमान से प्रॉपर महाभारत वाले उसमें फायर किया। उनके विजुअल्स आए हैं कई जगह पे, आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे कि प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ और एकदम वाइटली पॉइंट करके निशाना लगाया गया है। और मैं इस बारे में पूरे फेवर में हूँ। अगर कोई भी हमारे देश में इलीगली घुसता है तो सिंपल सी बात है, वो हमारे रिसोर्सेज पे हमला करने आ रहा है, यहाँ डेमोग्राफी चेंज करने आ रहा है और आतंकवाद और जिहाद और रेडिकलाइजेशन का बढ़ोतरी होती है उससे। तो ऐसे केसेस में अगर कोई भी इलीगली ऐसे घुसने की कोशिश कर रहा है तो शूट एट साइट, सिंपल सा फंडा, शूट एट साइट की ज़रूरत है। आगे क्लियर फेंसिंग की ज़रूरत है हमारे ईस्टर्न बॉर्डर जो बांग्लादेश से लगते हैं और म्यांमार से लगते हैं उन जगहों पे, ताकि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोका जा सके। इसके अलावा जो पहले मणिपुर में चल रहा था कि मणिपुर जल रहा है, उस पर भी काफ़ी अच्छे से सेंट्रल गवर्नमेंट जब से वहाँ पे कमान संभाली है, काफ़ी अच्छे से उस चीज़ को सेटल डाउन कर दिया गया है। और जो भी कुकी साइड से जो और जो म्यांमार साइड से जो भी इन्फिल्ट्रेशन हुई थी टेररिस्ट की, उन पे करके ख़त्म किया जा रहा है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में तराल रीजन के अंदर अभी एक एक्ट हुआ, मतलब हमारी सेनाओं ने एक ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसमें 3 आतंकवादियों के मरने की खबर है। उनमें से एक आतंकवादी पहलगाम वाले केस में दोषी था, उसको भी इंडियन सेनाओं ने ख़त्म किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा चारों के चारों को ख़त्म किया जाए और जो 2 यहाँ के मिले हैं उन पर उनकी पूरी फैमिली का बैकग्राउंड चेक करके जो जो भी मिलता है उसको सख्त से सख्त सज़ा हो, और उसको तो सीधी एक सज़ा हो कि उसको कुत्ते की तरह मारा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा जो आगे चल के बात करी जाए, क्योंकि अभी काफ़ी अच्छे से आप सभी लोगों ने देखा होगा कि अज़रबैजान और टर्की, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि अज़रबैजान और टर्की का बाइकआउट होना चाहिए, तो वो हमारे देश के लोगों ने उसका गवर्नमेंट के साथ भरपूर सहयोग किया है। बहुत सारे ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स ने भी इसका सपोर्ट किया है कि जो भी ये अज़रबैजान की कंपनियां हैं और क्या कहते हैं टर्की की कंपनियां हैं, जो भी मिलिट्री और इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इंडिया में आना चाहते हैं, उनको बिल्कुल ही रोका जाए और कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। अगर आपने इस्तांबुल और ये बाकू नहीं देखा तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा आर्मेनिया जाओ, इज़राइल जाओ, ग्रीस जाओ, साइप्रस जाओ, उन जगह जाओ जहाँ पे जो हमारे को सपोर्ट करते हैं और जहाँ जाने से इन लोगों को नुकसान होगा। आप ग्रीस साइप्रस जाइए, टर्की
कोरोना निकल जाएगा। ये टर्की ग्रीस और साइप्रस दोनों के ऊपर कोशिश करता है ऑपरेशन करने की। साइप्रस का तो एक पार्ट भी शायद उन्होंने कब्जा रखा है, कुछ ऐसा है। और अजरबैजान अर्मेनिया के ऊपर कोशिश करता है। क्यों भाई, उन देशों को क्यों सपोर्ट करना जो हमारे दुश्मन को सपोर्ट करते हैं? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा दिल्ली से लेके केरला तक रोहिंग्याओं की, बांग्लादेशियों की धरपकड़ चालू है। इलीगल जो कहते हैं बस्तियां बसाई हुई हैं उनको साफ किया जाए। और सबसे बड़ी बात है, ये एकदम ऐसे चौड़े में आके बोलते हैं यहाँ मीडिया अलाउड नहीं है, यहाँ पे पुलिस वाला अलाउड नहीं है। यहाँ तुम्हारे बाप का घर है बहन, सॉरी, तुम्हारे बाप का घर है, तुम कुछ भी घुसते आ जाओगे। और वहाँ कुछ भी अलाउड नहीं है, तुम्हारा राज चलेगा। तो इन लोगों को गुद्दी से पकड़ के बॉर्डर के उस पार फेंका जाए, और बॉर्डर से जो इस तरफ आने की कोशिश करे उसको सीधा गोली मारी जाए। ये तभी समझेंगे, क्योंकि कंसिक्वेंसेस बहुत कम हैं। यहाँ पे आते हैं इनके सपोर्ट में हमारे यहाँ के लोग, प्लकार्ड्स लेके, प्लकार्ड छोड़ो, मॉनेटरी सपोर्ट लेके, लॉ में सपोर्ट लेके सब लोग खड़े हो जाते हैं। मतलब रोहिंग्या और उसको जब हमने यहाँ से हटाया, काम के लिए बोला गया है उसके लिए, तो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए। एक अच्छे खासे इनकम वाले आदमी को सुप्रीम कोर्ट में अगर जाना पड़ रहा हो तो उसको अपना घर तक गिरवी रखना पड़ सकता है, ये सोच के वो चलता है। और इनके लिए कोई मतलब, कोई इनके पास कहने के लिए तो कुछ भी नहीं है। और उनके पास सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए लॉयर्स हैं, उनके पास सारा जुडिशल सिस्टम के लिए तैयार लोग खड़े रहते हैं। भाई ऐसे कैसे यार? हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा हमारे डेवलपमेंट के लिए जगह रखी है गवर्नमेंट ने, जहाँ पे आगे चल के प्रोजेक्ट्स आएंगे, उन पे इलीगली पूरा कब्जा करके बैठे और फिर हमारे को ही भुगतना पड़े। मतलब इंडियन सिटीजन अपने ही देश में 4th ग्रेड हो जाएगा क्या? और ये वोट पाने की जो राजनीति और जो डीमक है इस देश में, उस पर सही से सही प्रहार है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे तैयार किया है कि आपका वोटर कार्ड आपके पासपोर्ट्स और इन सबसे लिंक किया जाए। ये इंटीग्रेशन ज़रूरी है, तभी पता चलेगा कि कौन लीगल है कौन इलीगल है। अब ये हम वो नहीं दिखाएंगे, कागज़ नहीं दिखाएंगे, तो अब पता चल रहा है ना कागज़ क्यों नहीं दिखाएंगे। क्या 4-5 लाख तो इन्होंने पाकिस्तानी घुसाड़ रखे हैं और करोड़ों के हिसाब से इन्होंने बांग्लादेशी घुसाड़वाए हैं। अब जिन्होंने घुसवाए हैं अब उनको पे भी बात होनी चाहिए, लेकिन जो मेन बात है, लोग कहते हैं इंदिरा गांधी ने ये किया था। इस पूरे उसमें प्रकरण में कांग्रेस का नया और जो हमारे वामपंथी उनका नया चल क्या है कि इंदिरा गांधी ने जो किया था अब वो नहीं कर पाए। इंदिरा गांधी ने 93,000 सैनिकों को दे दिया और हमारे 200 से 300 लोग जो उनकी तरफ थे, जिसमें आर्मी के हाई ऑफिशियल से लेके एयरफोर्स पायलट्स थे जो उन्होंने कैप्चर करे थे। एक एयरफोर्स पायलट को बनाने में ये लगा लीजिए हद आतंक, इतना रिसोर्स हमने खोया। 50 एयरफोर्स पायलट, यानी कि हमने 2 स्क्वाड्रंस, 2 से 4, 3 स्क्वाड्रंस के एयर सपोर्ट और एयरफोर्स पायलट्स खो दिए। इन्होंने एयर स्क्वाड्रंस को कभी मतलब भुरपेल करने के लिए उन पे काम किया नहीं। पायलट्स मरवा दो, जंग लगे जहाज़ों में उड़वा के उनको तबाह गिरे हैं, फ्लाइंग कॉफिन्स में उन पे करवा दो, नया कुछ खरीदो मत। एयर इंडिया की ऐसी तैसी करवाओ, एक्सेसिव ऑर्डर्स दे के हर चीज़ में कमीशन खाओ, और फिर कह दो इंदिरा गांधी जी बहुत महान। इंदिरा गांधी जी कुछ महान नहीं थी। इंदिरा गांधी जी ने 1971 के वॉर के बाद जब वो जीत गई, उसके बाद इमरजेंसी लगाई। 93,000 सैनिक दे दिए। हम लाहौर के मुंह पे खड़े थे, पीओके का मसला वहीं हल हो जाता, नहीं किया। अब जाके मोदी जी ने जो कन्क्लेव्स का मसला पूरे बंगाल और 7 सिस्टर्स में जो बन गया था, और कि कुछ कन्क्लेव्स हमारी तरफ रह गए थे, कुछ कन्क्लेव्स उनकी तरफ रह गए थे, वो मोदी जी ने सॉल्व किया।
93,000 सैनिक दे दिए, और उसके बाद आज तक उन लोगों की अगर एज पकड़ के चले, वो भी अगर कोई बचा होगा बेचारा तो 80 साल के अराउंड होगा। वो रॉट कर रहा है, मतलब जिल्लत की मौत मर रहा है। उन पे कितने अत्याचार हुए, कोई सुखवाई नहीं रही। जब उनकी पत्नी या जब उनके घर वाले गए तो करी मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती इसमें। अरे जब कुछ नहीं कर सकते तो काहे की आयरन लेडी, स्ट्रॉ लेडी भी नहीं है। हमारे किसी भी मतलब जो कंक्रीट आर्म फोर्सेस के जनरल्स और वो थे सम्मानित, किसी को नहीं लिया गया शिमला समझौता करवाओ, ये करवाओ, कुछ नहीं। बस हाँ जी, जो इंटरनेशनल प्रेशर आए फटाफट साइन करो और रफा दफा करो। आयरन मैन या आयरन लेडी उसको बोला जाता है कि चाहे पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाए, वो अपने देश के लिए सीधा खड़ा हो जाता है कि आने दो भाई, क्या होगा ज़्यादा ज़्यादा, मैं गाली खाऊंगा खा लूंगा। पर नहीं, उन्होंने कुछ नहीं। और अब ये आ गए हैं यहाँ पे कि जब गवर्नमेंट कुछ कर रही है तब उनको दुख चाहिए। कश्मीर में 370 कांग्रेस लाई, सॉल्व मोदी जी करके देंगे। ठीक है, मिलिटेंसी को चरम पे चढ़ाते चढ़ाते आंख बंद कर ली कि जो कश्मीर में हो रहा है उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते, सॉल्व मोदी जी करेंगे। 47-48 का वार जो चल रहा था जिसमें जिहादी घुसे थे हमारे पास, जो पीओके बन गया, उसको सर जी ले गए यूएन में, सॉल्व मोदी जी करेंगे। इंडस वाटर ट्रीटीज बना दी जिसमें साला सबसे ज्यादा नुकसान हमारे खुद का है, हम अपना पानी खुद यूज नहीं कर सकते, सॉल्व मोदी जी करेंगे। अरे जब सब कुछ भाजपा और मोदी जी को ही करना है तो अपना व्याख्यान इतना क्यों कर रखा है फालतू का। जब अगर कर रखा और जब सही बात बताई जाते तब तुम्हारे नथने फूल जा रहे हैं। अब 0.5% पे मोदी जी ने कार्यवाही शुरू करी है। जहां जहां कन्वर्जन प्लान्स चल रहे हैं उन पे भी काम हो रहा है कि भाई कैसे तुमने चला दिया कन्वर्जन प्लान और तुम्हारा जिंदगी जीत है, और उसके कंसिक्वेंसेज नहीं होंगे। आधे लोगों को तो पता भी नहीं होता कि उनका धर्म बदल दिया है, और फिर उनको फोर्स किया जाता है, फिर उनको डराया धमकाया जाता है। ना भाई ना। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में कार्रवाई शुरू हुई है, आप तक खबर जरूर पहुंचेगी, अच्छी खबर पहुंचेगी। उसके अलावा पूरे 7 सिस्टर्स में कार्रवाई शुरू हुई है। अब कोई मुकदमा नहीं, कोई कंसंट्रेशन कैंप नहीं, कोई कुछ नहीं। वो उधर से आ रहा है, दिखा, पकड़ा, उल्टा फेंका, ड्रामा किया, हमला किया, गोली मारी। पाकिस्तानी यहाँ पे, यहाँ के उधर जाओ शादी करो, यहाँ बच्चे पालो ना, क्यों पालो भाई, किस लिए पालो। यहाँ शौहर वहां का चुना है तो खाना भी वहां का, सॉरी खाना तो नहीं होता, आरामदायक जिंदगी भी नहीं होती। वहां का नमक नमक हो सकता है, पानी तो सारा सूख रहा, तो आखिर में नमक तो मिल जाएगा, तो वहां का नमक खाओ, वहीं पालो। अब जब पता करने बैठे हैं तो पता चल रहा है कि हमारे गवर्नमेंट सिस्टम्स में एम्प्लॉयड हैं वो लोग जिनके अब्बाजान पाकिस्तानी हैं। तो किस मुंह से ये क्या कहा जा सकता है कि उसकी लॉयल्टी डिवाइडेड नहीं होगी। अब उस पर कार्रवाई करते हैं तो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वाले और ये वाले सबकी छातियों में दर्द हो रहा है। लेकिन अब की बार मेन बात है कि ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे, और इनको पता है कि अगर फालतू बोले तो पूरा देश एक साथ खड़ा है इस टाइम पे, बहुत लताड़े जाएंगे। कोर्ट्स भी अब की बार बहुत सोच समझ के काम कर रहे हैं, और मैं अच्छी बात मानता हूँ। जुडिशरी अगर इस देश के सिस्टम का एक स्तंभ है, और वो चाहती है कि वो स्तंभ बने सोने का, ना कि वो स्तंभ कि जिसका कोई वैल्यू ना रह जाए और वो रॉट कर जाए,
जिसका कलर खत्म हो जाए, उसकी गरिमा खत्म होती दिखे लोगों को। ऐसा ना हो, तो उसके लिए जुडिशरी को इन महत्वपूर्ण चीज़ों पे बहुत सोच समझ के बात करने की ज़रूरत है। और अभी लगता है कि काफ़ी सही हो सकता है, बाकी तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारे नए CJI आए हैं, देखते हैं वो आगे कैसे पूरे कोर्ट सिस्टम को एक दिखाते हैं कैसा वो काम करता है। उसके अलावा जो सबसे मेन बात अभी चली है, जो कि हम भी देख रहे हैं, कि सैकड़ों सैकड़ों लोगों के हिसाब से, और ये नहीं कि हफ्ते, सैकड़ों सैकड़ों लोगों के हिसाब से पर दिन इनको पकड़ा जा रहा है। चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, इवन दिल्ली हो, भर भर के इनको पकड़ा जा रहा है और इनको इनकी सही जगह पहुंचाने की तैयारी करी जा रही है। अब आप इनको एक बार फैक्ट तो देंगे, चलिए ठीक है, लेकिन अब उनको वापस आने से रोकना है, तो उसके लिए हमारे को चाहिए प्रॉपर फेंसिंग, प्रॉपर सर्वेलेंस और स्ट्राइक पॉलिसी की। भाई कंसिक्वेंस ये है कि अगर वापस अब कोई आता हुआ दिखेगा तो सीधा गोली पड़ेगी। अगर आप इनको में ये डर नहीं डालेंगे कि इनके सर में गोली पड़ेगी, ये वापस आएंगे, क्योंकि इनको सिर्फ मौत का खतरा ही, या फिर इतना मॉनेटरी कि मतलब अगर पकड़े गए तो इतना देना पड़ेगा, क्योंकि जेल में रखने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जिस आदमी की खुद की इज्जत होती है वो जेल में जाने से डरता है, ठीक है। जिसके अंदर खुद की इज्जत नहीं होती वो जेल जाने से नहीं डरता, उसको डर लगता है कि पैसा देना पड़ेगा या जान जाएगी। तो इन बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के अंदर इज्जत का डर नहीं है। इनको डर लगता है कि पैसा देना पड़ सकता है, सब कुछ जीरो पे आ सकता है और जान जा सकता है और वापस से यहीं पटक दिए जाएंगे। तो इनके ऊपर इनके जो कुछ आपको मिले सब जब्त किया जाए और इनको फेंका जाए। एक तो इससे ये डरेंगे, दूसरा कि अगर आप क्रॉस करते हुए दिखे तो आपको गोली पड़ेगी, तभी जा करके ये सब चीज़ें कंट्रोल आ सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है फेंसिंग। क्या हम अपने ही बनाए गए 50 साल पुराने, 60 साल पुराने नियमों से इतने ज़्यादा बाध्य हो गए हैं कि लोग कहते हैं कि एग्रीमेंट हो रखा है जी कि 150 मीटर पीछे से फेंस लगी? क्यों भाई, जीरो लाइन के ऊपर लगाओ। 150 मीटर के अंदर किसी का घर आ रहा है तो फिर वहां बात अटक जाए, कोई जरूरत नहीं है। देश सबसे पहले है, देश की जमीन है, उसके बाद हमारी है। कि अंदर ये बटता है कि कौन किसका क्या मालिकाना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है, देश की ज़मीन है और बॉर्डर स्टेट्स के ऊपर प्रॉपर फेंसिंग होनी चाहिए विद प्रॉपर सर्वेलेंस, और ज़रूरत पड़े तो प्रॉपर एक्शन के लिए आर्मी भी डिप्लॉयड प्रॉपर तरीके से, कि जो दिखा घुसते हुए ज़्यादा ड्रामा करते हुए मारो गोली। और बांग्लादेश से रिटेलिएशन की उम्मीद अगर किसी को पहले थी, जो बहुत चौड़े हो रहे थे, तो 3.5 दिन के अंदर जब इनके पुराने बाप जिनसे इनको निकाला गया था उसको दिखा दिया हमने 3.5 दिन में। 33 कोर कितनी पावरफुल है, तुम 36 घंटे नहीं टिक पाओगे। और सिंपल सी बात है, अगर ज़्यादा ड्रामा हो तो बढ़ाओ, बैल्कनाइजेशन करो। जो चिटगांग वाले तरफ का है वो अराकान आर्मी के साइड में दो, और जो हिल्स वाले एरिया हैं वहाँ पे बुद्धिस्ट और जो हिंदू है उनको बसाओ। वहाँ सीधा रूल ले आओ कि भाई अब बर्दाश्त नहीं है, हम 60-70 साल खा लिया, अब ये देश बनी उस पर रहा है, उसको देश बनाओ। अपने अंदर मत लेने की जरूरत नहीं है, उसको अलग से देश बनाओ। और हमारे तरफ का जो एरिया थोड़ा सा जो हमारे को उसके लिए चाहिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चौड़ा करने के लिए, उसको चौड़ा करने के बाद जो बाकी बचता है और उसको वेल्कनाइजेशन कर दो। और जो नया देश बना उसको इस हिसाब से बनाओ कि भाई जिहादी मेंटेलिटी की वजह से बर्बाद हुए हैं, इतने सालों से ऑपरेशन हुआ है, तो ये देश बुद्धिस्ट और हिंदूज के लिए है, नो वन एल्स। हर जगह सेक्युलरिज्म का गाना गाने का मतलब ये होता है कि हम मरेंगे। आप पूरा वेस्टर्न यूरोप उठा के देख लीजिए, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि इनसे बचे कैसे, अपनी बच्चियों को कैसे बचाएं। यूरोप में लाखों के हिसाब से लोग बच्चियों का शोषण हो रहा है,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ से कितना उसमें आ रहा है कि ये हमारे हिंदू बच्चियों के ऊपर शोषण कर रहे हैं। और आधा आधा दर्जन बच्ची एक बारी में निकल के आती हैं, दर्जनों बच्चे एक बारी में निकल के आती हैं, क्योंकि हमारे समाज में इन चीज़ों के बारे में ना तो बात होती है और ना हमारे बच्चों को समझाया जाता है कि कैसे है। उन बेचारी को पता ही नहीं होता है कि जब वो छाती तक दलदल में डूब चुकी हो तो उनके बाद उसको समझ में आता है कि अब तो सब बर्बाद हो गया। अब ये 0.5 फ्रंट के चक्कर में अगर सिर्फ ये बोला जाए किसी नहीं जी, मुस्लिम के अलावा जो पूरा वामपंथ का वो है वो, और जो फेक इन्फ्लुएंसर्स बने फिर रहे हैं वो, 6 मुसलमान, 1 सिख, 2-3 क्रिश्चियंस और 2 हिंदू पकड़े गए हैं। उसमें हरियाणा तरफ से भी एक लड़की पकड़ी गई है। तो जो भी देश के खिलाफ आ रहा है और पकड़ा जा रहा है उस पर मुकदमा हो, लेकिन वो मुकदमा सिविल कोर्ट में नहीं, वो मिलिट्री कोर्ट में हो, क्योंकि सिक्योरिटी ऑफ अ नेशन और जो भी गद्दारी का आरोप और ये सब निकलता है वो मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए, वो सिविल कोर्ट के लिए नहीं है। मिलिट्री कोर्ट में हो, वहाँ पता चले कि क्या है, कितना पानी है, कितनी दाल है, कितना आटा है, सब पता चले। क्योंकि उनका तरीका ना स्ट्रेट फॉरवर्ड और फास्ट रहेगा। वहाँ पे तारीख वाला खेल नहीं चलेगा। वहाँ हो गए है सबूत, आगे ये सज़ा, कार्रवाई खत्म। और देशद्रोह के मामले में सिर्फ एक सज़ा होनी चाहिए, टांग दो, या फिर उनको ऑप्शन दो, लीथल इंजेक्शन, माथे के बीच में गोली, या टंगना। जो तेरा मन करे भाई, एक चूज कर ले, होना तो वही है। जिसने देश से गद्दारी कर दी, अपनी मातृभूमि से गद्दारी कर दी, भाई वो सबसे क्या बचा फिर उसके पे? किस बात के लिए उसको राइट टू और ये सब दिया जाए? देश से गद्दारी से बड़ा गुनाह पूरे देश में कोई नहीं हो सकता। आई होप कि आप इस बात को समझेंगे और हम अपनी अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ, जो कि हमारी देश की सिक्योरिटी, आर्मी और इस 0.5 से फ्रंट पे जो चल रही लड़ाई है उसके अपडेट पे होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्ते।